माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अक्सर ट्रेन में, बस में, चौराहे पर, यहाँ पर किसी गली मोहल्ले में आपको किन्नर मिल जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। आपसे उस आशीर्वाद के बदले वो भी आशीर्वाद चाहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं। और कई जगह विवाद भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें किन्नरों को लेके कई प्रकार की चर्चाएं होती है, बातें होती हैं। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे किन्नर से मिलाएंगे जिसका नाम है कमला बुआ। कमला बुआ के नाम से वो प्रसिद्ध है, फेमस है पूरे पेटलावद, यहाँ कहें कि पूरे ज़िले में, हमारे आसपास में, पूरी तहसील में। और उनका पूरा जो व्यवहार है वो उनको अपनी परिचय देने का मोहताज नहीं रखता। उनके कमला बुआ के नाम से उनको हर कोई जानता है। उन्होंने उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी परेशानियां देखी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन आज इस पेटलाद की धरा पे कर दिया है जिसकी चर्चा न केवल पेटलाद में बल्कि चारों ओर हो रही है। उज्जैन के गुरुदेव मनमोहन जी महाराज के मुखारबिंद से 8 दिवसीय जो कथा है उसका यहाँ पर वाचन किया जा रहा है। और इस वाचन के पीछे जो पूरा योगदान है, जो पूरा सर्वे सर्वा है, वो कमला बुआ है। और इन कमला बुआ के द्वारा ये पूरा महाआयोजन किया जा रहा है। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में ये ख्याल आया और क्या उनका निमित्त है ये करने का, कैसी उनकी कोई मन्नत थी या जनता के लिए, या ऐसा एक उनका मन था कि एक बार ऐसी भागवत कथा हो जिसको सुनने के लिए यहाँ पेटलाद की जनता है। बहुत स्वागत है कमला जी बुआ आपका। आपके द्वारा ये जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, हमने पहला कहीं ऐसा सुना नहीं कि किसी किन्नर के द्वारा इस प्रकार का महा आयोजन किया जाए। पेटलावती राधेपति हूँ जी, और मैं सबके लिए दुआ मांगने लिया हूँ। मैं इसके लिए मेरी उमंग दी है भोलेनाथ की, और मैं इतनी मेरी पब्लिक संसार के लिए, सबके लिए दुआ मांग। पहली बार आपने ये ऐसा आयोजन किया है, क्या मन में आया, क्या सोचा आपने, किस किया कि यार ये मैं ऐसा आयोजन करूं? मेरे भोलेनाथ की कृपा हुई मेरे पे, तो मुझे भूतेश्वर महाराज की, तो गए साल भी हुआ था यहाँ पे, पब्लिक ने कराई थी। फिर मेरी उमंग जगी तो मैं भी कराऊँ। अगले साल कथा हुई थी तो मेरी भी उमंग जगी कि मैं भी भोलेनाथ की, भूतेश्वर की कथा कराऊँ। सब मेरे पेटलाद के जजमान को लिए, पेटलाद तहसील के लिए, सबके लिए मैं अर्धनागेश्वर शिव महापुराण है। गुरुजी भी हमारे साथ में, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले कमला बुआ से ये जानते हैं कि बुआ, जब ये आपने इस आयोजन के बारे में सोचा तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया कि मैं ऐसा आयोजन करूँगी तो पब्लिक जुटेगी, नहीं जुटेगी, लोग आएंगे? भगवान के नाम लेने में कौन वो होगा, ठीक है ना। भगवान के लिए कोई कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहे, कोई बुरा तो नहीं कर रहे जी। काफ़ी प्रचार प्रसार किया आपने, आसपास के गाँव में भी टेम्पो घूमे? हाँ जी, करवाए ना, सब पूरे मेरे क्षेत्र में करवाए जी मैंने सबको। क्या आशीर्वाद मांग रही हैं गुरुदेव से, भगवान भोलेनाथ से? किस प्रकार से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं? हम अर्धनारेश्वरी हैं, हम अर्धनारेश्वरी है, तो हम सबको दुआ देने वाले हैं। कौन से गुरुजी आए हैं यहाँ पर आपके इस नियमित को पूरा करने के लिए? मनमोहन जी उज्जैन से। हाँ, उज्जैन से आए हैं। कुछ ऐसा आप हमें बताइए कि जो आपने आयोजन पूरा किया है उसके पीछे और किन किन लोगों का अच्छा योगदान रहा, जिनके सहयोग से सिर्फ मेरे और मेरे पूरे पब्लिक के, पेटलाद क्षेत्र के कल्याण के लिए, ठीक है जी। तो ये कमला बुआ थी, इन्होंने पूरा आयोजन किया है कथा का, भागवत कथा का। मनमोहन जी उज्जैन के गुरुजी हैं। अर्धनारेश्वर के उद्देश्य से जो कथा है वो की जा रही है। गुरुजी के जो चेले हैं, भक्त हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये कथा हो रही है। क्या नाम है गुरुजी आप? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा, ये किस प्रकार की कथा हो रही है और इसमें क्या योग बनता है और इसका क्या महत्व है? जी, कमला बुआ जी जब अगली बार कथा होनी थी मेला ग्राउंड में, तो वह आए थे दर्शन के लिए, स्वागत किया। उनकी एक प्रेरणा जगी कि हम भी शिव पुराण करवाएं। तो जब शिव पुराण की जब बात रखी कमला बुआ जी ने, तो भगवान भूतेश्वर की कृपा से और प्रेरणा से इस शिव महापुराण का अर्धनागेश्वर नाम दिया गया, ताकि आधा शिव, आधे शिव और आधा माता भगवती सती, जिससे अर्धनागेश्वर के दर्शन मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। और भगवान श्रावण मास में अर्धनागेश्वर की पूजन ये दिन करने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस वजह से अर्धनागेश्वर इस शिव महापुराण का नाम दिया गया।
ये अर्धनागेश्वर जो कथा है और उसके पीछे जो पूरा नियमित है वो कमला बुआ का है, तो इसका अलग से कोई प्रभाव रहता है कि एक उसी रूप में ये कथा हो रही है जिस रूप में कथा का वाचन किया जा रहा है? कमला बुआ जी इसके आयोजक हैं, जो किन्नर समाज से हैं। अर्धनागेश्वर रूप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किन्नर समाज से हैं और सभी भक्तों के कल्याण के लिए, सभी पब्लिक जो यजमान है सबके कल्याण के लिए, सबका पुरुषार्थ चाहने के लिए ये इनने आयोजन करवाया, इसकी ये वजह है। तो ये है हमारे कमला बुआ और पूरे नगर में, यहाँ पूरी तहसील में काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके मन में भाव जगे भागवत कथा कराने के, अर्धनारेश्वर कथा का आयोजन उनके नियमित से किया जा रहा है। और आप सभी से भी निवेदन है कि ये जो योग है, ऐसा एक अर्धनारेश्वर भगवान की महाकथा और एक किन्नर के द्वारा ये योग शायद इस जिले या इस मध्य प्रदेश में हमें पहली बार देखने को मिला है। तो आप इस कथा का श्रवण करने के लिए जरूर आइए और धर्म का लाभ लीजिए, क्योंकि यहाँ आने से मेरे ख्याल से आपकी जो मुक्ति है वो तय है। ऐसे योग कभी भी नहीं बनेंगे। माई की गूंज के लिए विजय पाटीदार के साथ में मैं राकेश गहलोत।